बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तला। तो इस खबर है कि असांजे आर्मी चीफ सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब अॼु नौजवाननि सां ख़िताब कियो आहे। उन्होंने हिकिड़ो मैसेज ॾिनो आहे। मैसेज इहो ई आहे, नाउमीदी कुफर आहे ऐं यकीनन यूथ सां इंगेजमेंट करणु हिन महिल तमामु ज़रूरी आहे आर्मी चीफ लाइ। आर्मी चीफ इहो पैगाम बि ॾिनो आहे कि क़ौम ऐं पाक फ़ौज जो हिकु पेज ते थियणु, गॾु थियणु, शाना बशाना थियणु तमामु ज़रूरी आहे हिन मुल्क ऐं क़ौम जी तरक़ी जे लाइ। इहो बि सम्झायो नौजवाननि खे कि आज़ादी जी अहमियत ऐं ज़िमेदारी खे सम्झो। आज़ादी ईअं नाहे जीअं तव्हां सम्झो था। अगरि तव्हांखे आज़ादी सम्झणी आहे त तव्हांखे दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जी मिसाल वठणी हूंदी आहे, ॾिसणो हूंदो कि हुननि कहिड़ा हालात ॾिठा आहिनि। यकीनन इलाही इंपॉर्टेंट मैसेज आहे। हमेशह असांजा आर्मी चीफ जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा आहिनि, इहा ॻाल्हि मूंखे सुठी लॻंदी आहे कि क़ुरानी आयात ऐं अहादीस जी रोशनी में ई हो पंहिंजे नौजवाननि खे ऐं पंहिंजी क़ौम खे राह ॾेखारींदा आहिनि। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब बि अॼु ख़िताब कयो आहे ऐं हुननि जेका कोटेशन यूज़ कई, जेको मुहावरो यूज़ कयो अंग्रेज़ी जो, वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। यानी जेको तव्हां ॿोंदव उहो कटींदव, जीअं तव्हां कंदो ॿियनि सां उहो ई तव्हां सां गॾु थींदो। हिनखे अंग्रेज़ी में कारमा बि चवंदा आहिनि। ऐं यकीनन मैसेज त आहे ज़रूरी, पर असांखे ख़बर आहे कि इहो मैसेज बि जेको रीड बिटवीन द लाइन्स वज़ीर आज़म ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, हुनमें अगेन PTI ते तनक़ीद कई वई आहे कि PTI वारा ॾिसो। ऐं PTI वारनि जी ॻाल्हि कयूं त असांखे ख़बर आहे कि अॼु बि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस जी समाअत थी। हुन जॾहिं बि समाअत थींदी आहे अडियाला में, हिकिड़ी गैर रस्मी गुफ़्तगू साम्हूं ईंदी आहे बानी PTI जी सहाफ़ियनि सां। अॼु जेका गुफ़्तगू साम्हूं आई आहे हुनखे अॼु असां तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं। हुननि ओपन कोर्ट ट्रायल जो मुतालबो कयो आहे कि जनरल फैज़ हमीद जो जेको कोर्ट मार्शल थिए पियो, प्रोसीडिंग्स हलनि पियूं मिलिट्री कोर्ट में, हुनखे ओपन कोर्ट कयो। सभिनी खे ख़बर पए अदालत में छा पियो थिए, कीअं पियो थिए, केरु पियो छा पियो ॻाल्हाए, केरु मुलविस हो। छो जे करे हाणे ॻाल्हियूं इहो पियूं हलनि सहाफ़ियुनि जे सर्कल्स में कि काफ़ी नाला साम्हूं अचण वारा आहिनि। जेके बि माण्हू मुलविस हुया ऐं ॿुधायो थो वञे कि काफ़ी अहिड़ा नाला आहिनि जंहिंखे ॿुधी करे सभु परेशान, हैरान ऐं शॉक में हलिया वेंदा, परेशान त थी वेंदा कि हे बि तव्हां ॾिसूं केरु कहिड़ा कहिड़ा नाला ईंदा। पर जेका ॻाल्हि बानी PTI कई आहे कि इहो केस ओपन कोर्ट हलणु घुरिजे, अॼु जे प्रोग्राम में हिन खे बि असां तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ऐं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहिब जे दरमियान जेको हले पियो ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां, अॼु बि हुनजी हिकिड़ी एपिसोड कंटिन्यूड नज़र आई। जॾहिं असां ॾिठोसीं कि सुबुह सवेरे मरियम नवाज़ साहिबा जेको आहे ख़िताब कंदे हिकिड़ी तकरीब सां, तकरीब छा हुई, अपना घर अपनी छत स्कीम। हाणे उहो घर विराइनि था ग़रीबनि में। असांखे ख़बर आहे सिंध हुकूमत अलाए कॾहिं खां इहो कमु शुरू करे चुकी आहे, इलेक्शन खां पोइ ऐं शायदि इलेक्शन खां अॻु में ई घर ठहणु शुरू थी विया। त वाज़े रहे कि सिंध हुकूमत जेको कमु करे चुकी आहे उहो कमु मरियम साहिबा अॼु करणु पई वञे। ऐं जॾहिं उहो करणु पई वञे त हुननि वरी तनक़ीद कई। तनक़ीद तव्हांखे ख़बर आहे थोरे तंज़िया अंदाज़ में कंदियूं आहिनि। मां हिन सां अॻु में यकीनन जे ॻाल्हियूं उन्हनि कयूं जेके मूंखे हैरत अंगेज़ लॻियूं। हुननि जो चवणु हो कि कारकर्दगी ॾिसी करे मरियम नवाज़ जी ॿियनि जी दौड़ूं लॻी वियूं आहिनि। इहो बि चयईं त मां 16 कलाक कमु कंदी आहियां ऐं चईं असां घर विराइण था वञूं। असांखे इहो बि ख़बर आहे त सिंध जे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई लाहौर में, सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ात ऐं गुफ़्तगू उन्हनि कई। यकीनन मां सम्झां थो कि हो मुलाक़ात, हो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध मां थिए हा त बहितर हुयो। छो कि करंट सिनारियो में जिथे एतिरी सिचुएशन टाइट लॻी पई आहे, हिक ॿिए जे लाइ बयानात पिया ॾियनि ॿई, अहिड़े माहौल में सिंध जे चीफ मिनिस्टर पंजाब मां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। यकीनन क्वेश्चन मार्क्स आहिनि, शायदि न करणु घुरिजे हा। त अॼु जे प्रोग्राम में असां इहो बि डिस्कस कंदासीं। इनफैक्ट मुंहिंजे प्रोड्यूसर साहब तव्हांजे लाइ कुझु ॻाल्हियूं बि कढियूं आहिनि, मरियम साहिबा जी ऐं मुराद अली शाह साहब जूं। मां चाहींदुमि कि प्रोड्यूसर साहब व्यूअर्स खे बि ॿुधायो ताकि कनेक्ट थी सघनि कि अॼु कहिड़ा कहिड़ा बयानात ॾिना विया आहिनि मरियम साहिबा जी तरफ़ां ऐं मुराद अली शाह साहब जी तरफ़ां। सिंध हाणे भी लीड पियो करे, अॻिते भी लीड कंदो, चवणो असांजे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह साहब जो। इस वक्त मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नदीम कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। नदीम साहब, आज जो सवाल सब पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा। ओपन कोर्ट का जो ये मुतालबा किया गया है कि ये ओपन केस चले फैज़ हमीद साहब का, आपको लगता है ये कोई रियलिस्टिक मुतालबा है? ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए लोग ये समझ रहे थे कि बानी PTI कोई डील करके या तो लंदन चले जाएंगे या तबीयत खराब हो जाएगी तो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे या बनीगाला को अपना सब जेल बना लेंगे, लेकिन वहां वो जेल से ऐसे मुतालबात कर रहे हैं तो सुनने के बाद हर पाकिस्तानी कह रहा है इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है, क्या जवाब देंगे सर? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, तो साहब सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो शख्स जेल में कैद हो
और कैद भी इस नोयत की कि कोई शख्स उनसे न मुलाकात कर सकते हो मर्जी के बगैर सरकार की, और ना ही उनकी एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक। मैं जब तक इस बयान की तस्दीक नहीं हो जाती मैं शायद इस पे स्टेटमेंट ना दे सकूं। मैंने तो खान साहब का वो बयान सुना था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का खुद एहसाबी का अपना एक निज़ाम है और पाकिस्तान का एक बहुत डिसिप्लिन इदारा, हर पाकिस्तानी को बतौर इदारा उन पर फख्र है। तो जो उनका इंटरनल मैटर है वो जो भी इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, यानी आप ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त ये बात करके नदीम साहब कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई उनसे मिल नहीं सकता। अडियाला में अगर झाड़ू लगाने वाली खातून ने बातें करने की कोशिश की तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया, 2 लेडी वार्डन्स को भी ले लिया गया, सीसीटीवी वालों को भी ले लिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही है अडियाला में ये करवाई जा रही है प्लॉट? देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, मुझे यकीन इस बात का है कि बहुत सारी बातें इस तरह से पेश की जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो अज़ाइम और जो टारगेट्स हैं ऐसे होते हैं कि खान साहब को डिफेम किया जाए, उनको एंटी स्टेट साबित किया जाए, उनको एंटी फौज साबित किया जाए। मैं नहीं समझता इस बात का कि खान साहब ने जब आज से 4 रोज पहले जब ये गिरफ्तारी हुई थी, अगर चाहिए बड़ी गिरफ्तारी है, एक शख्स जो पाकिस्तान में इतने अहम तरीन इतने हसास तरीन इदारे को हेड कर रहा हो, जिस इदारे की साख पूरी दुनिया में मुसल्लमा है, जिस इदारे से हमारे अंदरूनी बैरूनी सब दुश्मन खाइफ रहते हैं, तो कैसे हो सकता है कि उस शख्स को तहवील में लिया गया हो बिला किसी सबूत के, बिला किसी वजह के? कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली। तो मैं तो खान साहब ने फरमाया था, जो कहा था, और अपने जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनको भी हिदायत यही थी कि आपने इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करनी। आप बहुत सारी बातें इस तरह से जब वो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत सारे मैं देखता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ अंदाज में वो खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह चैनल्स पे उनका नाम लेने की इजाजत नहीं है तो उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू भी अगर रिलीज की जा रही है, मीडिया को दी जा रही है, किसी तरीके से प्रेस रिलीज बन के सहाफियों के जरिए आ रही है, तो आपकी नजर में समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। 100% मैं जो कहना चाह रहा था आपने मेरे लफ्ज खुद अदा कर दिए कि जिस शख्स का नाम आप नहीं ले सकते तो उनसे मंसूब करके इतनी हसास स्टेटमेंट्स जो अगर आ रही हैं और उस पर पूरे फिर प्रोग्राम हो रहे हैं, और खास तौर पे 2-3 मीडिया हाउसेज, सब नहीं 2-3 बल्कि 4 एक और चैनल भी हैं जिनको खास तौर पे जिनका टारगेट यही है कि वो सारा दिन किसी अवामी वेलफेयर की बात ना करें, किसी अवामी मसले की बात ना करें। आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को जिस कैद खाने में इस हुकूमत ने डाल दिया, महंगाई के जिस अजाब के सामने खड़ा कर दिया, अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम उम्मीद और हर वो चीज जो कौमों को आगे बढ़ने में रोल प्ले करती है, वो सारी चीजें नदीम साहब, अब यकीनन आप फॉलोअर हैं अपने लीडर के, पाकिस्तान में बहुत बड़ी सियासी जमात है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप बानी पीटीआई डील करके लंदन चले जाते तो कम से कम अवामी मसाइल पर हुकूमती अरबाब इक्तदार और इख्तियार की तवज्जो तो होती सर। जो 35,000 लोग हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं, अब कराची में कारसाज पे एक रईस खानदान की बेटी ने मार दिया गरीब आदमी को और उसकी बेटी को, बड़ा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे शोर मच गया, हर कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन हकीकतन ये वो इश्यूज हैं सर। 35,000 लोग मरते हैं हर साल, 50,000 लोग हर साल रोडों पे जख्मी होते हैं, हुकूमत की तवज्जो नहीं है, मीडिया के बड़े एंकर उसे प्रोग्राम नहीं करेंगे। हाँ, इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि बानी पीटीआई माने कि नहीं माने। मैं तो कहता हूं सर, डील करें, जाएं लंदन ताकि हम सुकून में आए, खबरें पढ़ सकें, अपना काम कर सकें और अवाम की रिलीफ के लिए आवाज उठा सकें। सर देखिए जो सब कौमों की जिंदगी में कुछ डिफाइनिंग मूवमेंट्स ऐसी आ जाती हैं, कुछ फर्द ऐसे आ जाते हैं जिनको अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देता है। चूंकि मैं तो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान हूँ, मैं तो अपने अल्लाह की ताकतों पर, अपने अल्लाह की अज़मतों पर बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ, किसी चीज पर यकीन नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ जो हालात पाकिस्तान के आज हैं और जितना वेल इंफॉर्मेटिव आज पाकिस्तानी है, माजी में कभी ऐसा नहीं होता था, तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन जो माहौल से अच्छाई आएगी। पाकिस्तान ने अल्टीमेटली आगे बढ़ना है, पाकिस्तान करोड़ों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है, पाकिस्तान
एक अल्लाह की ब्लेसिंग है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो हमें अफसोस इस बात का है कि जो लोग हुक्मरान हैं, आज हुक्मरान वो तबका है जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 साल धारियों रहा है। जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बड़ा तजर्बेकार सियासी जमात होने का जोम भी है, लेकिन इनकी तजर्बेकारी आप देख लें कि अवामी इशूज को हल करने की बजाय ये आज भी अपने उस हरीफ को जो पाबंद सलासल है, जो जेल में है, जो मजबूर है, जो मजलूम है, इनके तमाम तरकश के तीर उस शख्स के लिए है। इनसे अगर पूछे कि आज जमा डालर वैसे नदीम साहब तौर पर काबिल नदीम साहब आज जो वजीर आजम साहब खिताब कर रहे थे और वो मुहावरे कोटेशन पढ़ रहे थे अंग्रेजी की, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और वो बानी पीटीआई को इशारतन कह रहे थे रीड बिटवीन द लाइंस कि वो देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है शेख मुजीब के स्टैचूज के साथ, और ख्याल करना चाहिए बानी पीटीआई को भी। आप क्या जवाब देंगे इस बात पे शहबाज शरीफ साहब को? अच्छा दोबारा फरमाइए कि मैं आपकी शहबाज आवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सर रीड बिटवीन द लाइंस, इशारतन उन्होंने कहा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बांग्लादेश का हाल देखें, शेख मुजीब के स्टैचूज कैसे गिराए जा रहे हैं। वो पीटीआई बानी पीटीआई को इशारा दे रहे थे कि देख लें क्या हो रहा है उनके साथ। कभी भी हमने या किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ने शेख मुजीब को नहीं सराहा। हाँ, एक बात पर बात जरूर हुई कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में कुछ लाइंस ऐसी थी जहां ये कहा गया कि अगर अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। शेख मुजीबुर रहमान वो पाकिस्तान के दुश्मन थे, दुश्मन हैं। उन्होंने जिस तरह से 71 में पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले लोगों को वो जमात इस्लामी 93 साल में 80 90 साल की उम्र में फांसियों पर लटकाया गया, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान के खैरख्वाह कतल नहीं थे, और पाकिस्तान के हर दुश्मन का, हाँ वो दुश्मन मंजर आम पर है या वो पसे मंजर में है, उसका अंजाम शेख मुजीबुर रहमान जैसा होना है। मैं आपको गुजारिश कर दूं। ठीक नदीम साहब आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, आ जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप किसी ऐसी जगह आ जाए यहाँ जहाँ पे सिग्नल्स हों। आपको मेरी आवाज़ आ रही है नदीम साहब? लाइन हैज़ ड्रॉप, चंगी काला लाइन ड्रॉप थी ताकि वरी उन्होंने कॉल ते वठंदासीं त लाइन अगर सही हुजे। पर असांखे ख़बर आहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब 2 कमेटियुनि सां अॼु इजलास कया आहिनि। हिकिड़ो कमेटी जो इजलास कयो वियो आहे छो जो करे चाइना खां असांखे $15 अरब जो नओं कर्ज़ो खपे, त उहो कमेटी चाइना सां नेगोशिएशन्स कंदी कर्ज़े जे लाइ। ॿियो जेको इजलास कयो अॼु असांजे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब काबीना जे मेंबर सां गॾु, कैबिनेट जे मेंबर सां गॾु ऐं ॿिया आला हुकाम शरीक या सिक्योरिटी जा बि उते अहकामात जारी किया, ऑर्डर्स ॾिना शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान में हाणे स्मगलिंग ख़तमु थियणु घुरिजे, स्मगलिंग खे बंदि कयो, स्मगलिंग केरु थो करे, गाॾियुनि खे लॉक कयो, चालान कयो, FIR कयो, सभु ख़तमु कयो। मां हैरान थी वियुमि। वजह इहा आहे कि शहबाज शरीफ साहब जा वॾा भाउ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रही चुकिया आहिनि। शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा वज़ीर आज़म ठहिया आहिनि, उनखां अॻु में चीफ मिनिस्टर बि ठहिया आहिनि, वज़ीर आला बि रहिया आहिनि। तव्हांजे ख़ानदान में तक़रीबन हर कोई कंहिं न कंहिं वॾे उहिदे ते रहिया, तव्हां सदाईं पावर में वॾो टेन्योर पावर में गुज़ारियो आहे, ऐं तव्हां अॼु बि इहे ऑर्डर्स था ॾियो। मूंखे बिलावल साहब जो उहे वर्ड्स यादि आहिनि जेके हुननि गुज़िश्ता ॾींहुं जिना हॉस्पिटल में जेको हुननि इनॉग्रेशन कई नए वार्ड जी, त हुननि हिकिड़ो मुहावरो अंग्रेज़ी जो पढ़ियो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी असां वात मां जेके अल्फाज़ कढूं पिया, हिननि में एतिरो वज़न न आहे जेतिरो असांजे अमल में आहे, जेतिरो असांजे कमनि में आहे, जेतिरो असांजे एक्शन्स में आहे। त एक्शन करे हा वज़ीर आज़म साहब। त बार खे ख़बर आहे कि पाकिस्तान में स्मगलिंग केतिरी आहे, पर वज़ीर आज़म छा, तव्हां वज़ीर आज़म आहियो, तव्हां में त एतिरी ताक़त हुजणु घुरिजे कि तव्हां एक्शन कयो आहे ऐं तव्हां अहिड़ा ऑर्डर्स ॾियो आहे जंहिंसां स्मगलिंग बंदि कई वञे हा। या पोइ तव्हां इजलास में ॿुधायो आहे कि असां 2000 गाॾियूं जेके ईरानी तेल स्मगल कंदियूं हुननि खे बंदि कयो आहे। तव्हां ॿुधायो आहे कि गाॾियूं जेके स्मगल्ड ईंदियूं आहिनि बॉर्डर खां, असां हुननि खे झलियो, असां मनुष्यात हे हो जेका शइ साबुण वाबुण शैम्पू तेल खाइण पीअण जो सामान स्मगल थी अचे थो, असां हुननि खे सीज़ कयो आहे, एतिरो वॾो एक्शन वरितो आहे। पर न, तव्हां उहा ई रस्मी कार्रवाई कई। मां सम्झां थो इहा रस्मी कार्रवाई हिकिड़ी फॉर्मेलिटी आहे जेका तव्हां पूरी कई, पर जेसि ताईं पाकिस्तान जा इहे मसइला हल कोन थींदा। छो कि अॼु मईशत जो मसइलो इहो बि आहे कि IMF खे असांजो कर्ज़े जो प्रोग्राम ऑगस्ट 29-30 जो जेको हुननि जो एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड जो इजलास थियणो आहे, हुनमें पाकिस्तान जो कर्ज़ो बि डिस्कस थियणो आहे, न पियो थिए, न पिया कनि पाकिस्तान जो कर्ज़ो डिस्कस। वजह इहा आहे कि जेसि ताईं गैर मुल्की डोनर्स पैसा कोन मोकिलींदा, रज़ामंदी ज़ाहिर कोन कंदा, तेसि ताईं IMF बि
इतने आराम सां पैसा तव्हांखे कोन ॾींदो। तफ़सील हिनखे डिस्कस कंदासीं इकोनॉमी खे, मुल्क जी मईशत खे, ऐं यकीनन असांखे ख़बर आहे चीफ मिनिस्टर सिंध वर्सेस चीफ मिनिस्टर पंजाब। आफ्टर दिस ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। सुभाणे जो ॾींहुं बि हिकिड़ो इलाही इंपॉर्टेंट ॾींहुं आहे। वजह इहा आहे कि PTI खे इस्लामाबाद जे इलाइक़े तरनोल में करिणो जलसो। हुननि अदालत खां इजाज़त वरिती, पर इजाज़त त वठी छॾियऊं, पर पोइ उनखां पोइ जेका ज़िली इंतिज़ामिया आहे हुननि इजाज़तनामे खे मनसूख़ करे छॾियो कि न असां तव्हांखे इजाज़त कोन था ॾियूं, NOC जारी कोन था कयूं। जंहिंखां पोइ हिकिड़ी सिचुएशन क्रिएट थी वई। वजह न ॾियण जी वजह इंतिज़ामिया इहा ॿुधाई आहे त छो जे करे बांग्लादेश जी क्रिकेट टीम मौजूदु आहे इस्लामाबाद में, इन करे सिक्योरिटी सिचुएशन सख़्तु आहे। असां नथा चाहियूं कि कोई जलसो जुलूस थिए ऐं तव्हां इहो जलसो न कंदो। जंहिं ते PTI चयो न असां इहो जलसो कंदासीं, हर हाल में कंदासीं, असां वटि अदालत जी इजाज़त आहे। ऐं अली अमीन गंडापुर साहब जेके चीफ मिनिस्टर आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा जा, हुननि इहो बि चयो आहे कि उहो पाण लीड कंदा हिन एहतजाज खे, हिन जलसे खे, ऐं पंहिंजे वर्कर्स खे चयो आहे कि ॾींहं जे मंझंदि जे 3 लॻे वो सवाबी इंटरचेंज पहुची वञनि। यानी सुभाणे तव्हांखे ख़बर आहे 3 लॻे वॾी तादाद में PTI वारा सवाबी इंटरचेंज पहुचंदा ऐं पोइ उते थींदी गिरफ़्तारी शुरू, उते थींदी आंसू गैस शेलिंग। ऐं यकीनन अॼु जे माहौल में, अॼुकल्ह जे ॾींहंनि में इहे न थियणु घुरिजे। कंहिं बि सुठी जमहूरी मुल्क में ईअं फस्तायत फैशिज़म इस्तेमालु न कबी आहे। ऐं यकीनन जमहूरियत में एहतजाज जो हुस्न ही जमहूरियत जो हुस्न है एहतजाज। ताहिर खलील संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यूज़ के सीनियर रहनुमाओं में से हैं। ताहिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जमहूरियत का हुस्न है एहतजाज, जमहूरियत में जलसे जुलूस भी होते हैं। अब कल जो है PTI ने कह दिया है कि हम तरनौल पे जलसा करेंगे और इंतज़ामिया ने मना कर दिया है। 3 बजे PTI के वर्कर्स जो हैं सवाबी इंटरचेंज पर पहुंच जाएंगे। आपको मालूम है सर फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो हम पाकिस्तानियों में सब कोई भी देखना नहीं चाहता है। अब सब यही चाहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, ये आंसू गैस की शेलिंग, ताकत का मुजाहरा, गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ बंद हो। योर व्यूज ऑन इट सर, आप क्या कहेंगे? उनको जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए? देखिए जी, मैं जाती तौर पे एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपकी जो आप बात फरमा रहे हैं जितोई साहब, उससे एग्री करता हूँ कि ठीक है, तो कोई बात नहीं। इनका अपना जो इनका पंजाबी में आप तो सिंधी जबान ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जड़ा इन्होंने कट्टी कट्टा करना काट ही लिया, नो प्रॉब्लम। But the problem is that, Jitoi sahab, you are highly respectable for me and very seasoned journalist, कि आप बार बार जमहूरियत की हुस्न की बात करें। इन्होंने तो जमहूरियत का हुलिया बिगाड़ दिया है। जमहूरियत ये तो नहीं कहती कि आप भैया 281 बात पे हमला कर दें, आप GST के सामने हमला कर दें, और फिर कन्फेशन भी कर लिया। और ये अगर इन्होंने नहीं करवाया, ये कहते हैं हमने नहीं करवाया, आज तक किसी यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी को, अमर किसी और बंदे को, जितने भी थे, किसी को पार्टी ने नोटिस दिया कि आपने ये क्यों किया? हमारी नहीं की, ये हमारी अपना इंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो इसलिए मैं तो सब क्या कहते हैं, सच एहतराम आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं। और एक लफ्ज है हम लॉ में यूज करते हैं, हार्डेड डेस्परेट क्रिमिनल। जहाँ तक अब हम जो अभी भी टीवी पे आ रहा था, जमात इस्लामी एक ऑर्गेनाइज जमात है, ठीक है, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं, बल उन्होंने कोई किसी शाख को भी तोड़ा। और इन्होंने तो कर्नल शेर खान का मुजस्समा MM जो है नासिर जहाज उनका करा किया, और जो उसके बाद उन्होंने अपना पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से इतने इस लेवल में हमले करना, तो ये जमहूरियत का भाई हुस्न। अगला सवाल अगला सवाल ताहिर साहब, ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध में गुज़िश्ता दिनों से हम जारी एक गोलाबारी बयानात की जंग देख रहे हैं, यकीनन कंपटीशन तो अच्छा होता है ताहिर साहब, कंपटीशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है, प्राइसेस नीचे आती हैं। आपकी नज़र में ये जो हम देख रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर का कंपटीशन है या फिर ये PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी का रिवायती कंपटीशन है? सर जी तला जी, तो साहब ये बिल्कुल जैसे आम एक बात है, इस तरह से बातें हो रही हैं। लेकिन 18वीं तरमीम जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई थी, तो देन कॉन्स्टिट्यूशनली हर सूबा जो है वो इकदाम कर सकता है। और ये फंड जो थे, ये जो 2 महीने के लिए किया है, उसके बाद हम उन सब लोगों को सोलर पे लेकर जाएंगे और उसके बाद घर भी बना के देने लगे हैं। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की तला साहब कि ये जो हेल्थी कंपटीशन है ये होना चाहिए। और कल शाम को बिलावल साहब का डिनर है मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ,
एवरीथिंग विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर एक बात तो बताया ना, मरियम साहबा कहती हैं, अच्छा ये बातें उन्होंने सब की हैं अपना घर अपनी छत स्कीम का इफ्तिताह करते हुए। अब पीएमएलएन गरीबों में घर तकसीम करना चाहती है सर। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था, इलेक्शन से पहले ही, तो यकीनन वो लोग पहले पहुंच गए। पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा सर्विस दे रहे हैं पीएमएलएन से। जी, हम उनको एडमायर करते हैं जो उन्होंने पीपल्स बस चलाई। मैं जाती तौर पर उनकी जो पीपल्स बस चलाई उसको भी एडमायर करता हूं। घर भी दिए हैं सर, लोगों को घर बांटना शुरू कर दिए हैं बना के। अच्छी बात है जी, ये आपने बड़ी खुद ही आपने इसका जवाब दे दिया था कि ऐसा हेल्दी कंपटीशन सूबों में होना चाहिए ताकि हर सूबा ये समझे कि मैंने तरक्की करनी है। मईशत का जिक्र ताहिर साहब आपसे करना बहुत जरूरी समझता हूं सर। सर आईएमएफ ने हमें अगले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में रखा ही नहीं है। वजह उसकी यही बताई है कि अभी तक $12 बिलियन के रोल ओवर नहीं हुए हैं। जो मजीद आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थी, जो आपने अपने दोस्त मुल्कों से मजीद कर्जे लेने थे, अभी तक वो आपने नहीं लिए हैं। फिर हमने देखा कि वजीर आजम साहब ने फौरन से आज कमेटी बना दी और कहा कि $15 अरब का कर्जा हमें चीन से लेना है, तो ये कमेटी जाके चीन से मुज़ाकरात करेगी। तो ये प्रेशर नजर आ गया आईएमएफ का पाकिस्तान के ऊपर आज के आज। आपकी नजर में सर, क्योंकि आज हुकूमत ने कुछ डेटा भी शेयर किया ताहिर साहब, हुकूमत ये बताती है इस वक्त पाकिस्तानियों को कि इस माली साल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 32,000 अरब का कर्जा लेने जा रही है सर, 32 ट्रिलियन रुपीज। और हम ये जानते हैं कि हमारा बजट डेफिसिट जो था, फिस्कल डेफिसिट, वो था सर 8,500 अरब, और जो हमारे कुल अदायगियां कर्जों की वो 26.4 अरब डॉलर्स, यानी तकरीबन 7,000 अरब रुपए। तो मैं अगर 7,000 अरब को मिला लूं 8,500 अपने माली खसारे से, तब भी जो है इतना कर्जा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारी हुकूमत क्यों ले रही है। क्या हम कर्जों पे कर्जे लेकर ही तनख्वाहें देंगे, तरक्याती बजट देंगे और लोगों को सब्सिडी देंगे, या कोई वे फॉरवर्ड है ताहिर साहब आने वाले वक्त में? जी जितोई साहब, बसात एहतराम, मैं समझता हूँ कि जिस लेवल पे बारूदी सुरंगें बचाई गई थी और जो कुछ शौकत तरीन ने इस मुल्क के साथ किया, बड़ा गलत कर दिया। दोनों पंजाब के और केपी के मिनिस्टर फाइनेंस को कह के आईएमएफ का प्रोग्राम कैंसिल करें, हमारे पानी को गिरफ्तार करें। मैं आज भी कहता हूँ कि हालात जो होते हैं वो अपना काबिल रिस्क नहीं होते, अदारे काबिल रिस्क होते हैं पाकिस्तान। मैं चूंकि फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ जितोई साहब, इसमें मैं इतनी ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। मैं बेसिकली लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या ह्यूमन राइट्स की बात कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें किसी न किसी तरीके से इससे जान छुड़वानी पड़ेगी। बट आई नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, लिखा हुआ इंटरनेशनल कोवेनेंट है। आईएमएफ ने जो किया है कि जब तक उसकी स्टेप नहीं लेती, दोस्त मुबालक कर्जा नहीं देते। होपफुली जो आज वजीर खजाना साहब ने कहा कि बहुत जल्द हम उसमें कामयाब हो जाएंगे और डेफिनेट जो है कर्जा भी लेंगे, लेकिन इसके बाद भी कोशिश करेंगे अब हमारी इनसे जान भी छूट जाए। लेकिन इस तरह से नहीं होना, इसके लिए थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से हम पंजाब में किया है, इस तरह बाकी सूबों में बिजली के नर्स और लोगों की जिंदगी को आसान भी बनाना है साहब। तो चूंकि इन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था हमको, फिर उसको डबल रेट पे जाके लेना पड़ा, तो दैट्स वाई कि मतलब वो थोड़ा सा हुआ। लेकिन अभी ये हमारे जो दोस्त हमारे ऑलवेज कम विद अस इन द पेन, तो अभी आएंगे, वो डेफिनेट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के। सर वो अंग्रेजी का ताहिर साहब बड़ा मशहूर मुहावरा है, कोटेशन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अभी जिन्ना अस्पताल में नए वार्ड का इफ्तिताह करते हुए वो कोटेशन इस्तेमाल किया था। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सर हमें याद है कि जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी और शब्बर जैदी चेयरमैन एफबीआर थे, तो उस वक्त के उन्होंने जो कन्फेशंस एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि पाकिस्तान में स्मगलिंग कौन करता है, क्यों करवाता है, किस वजह से, कैसे करवाता है, कौन कौन इन्वॉल्व है इस पूरे स्मगलिंग के प्रोसेस में। आज सर हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने इजलास बुलाया काबीना का और दीगर अहम लोगों का, और उसमें स्मगलिंग के रोकथाम के अहकामात जारी किए। तो सर नाकदीन ये कहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि वजीर आजम बुलाते सारे अपने काबीना के मेंबर्स को और ऑनरेबल दूसरे डिग्निटरीज को और बताते कि हमने स्मगल में इस्तेमाल होने वाली 2000 गाड़ियां पकड़ ली हैं, हमने 2000 बंदे पकड़ लिए हैं, हमने इतना सामान सीज किया है, हमने जो 5000 मेट्रिक टन तेल रोजाना स्मगल होता है ईरान से, हमने आज उसमें से 1000 मेट्रिक टन तेल पकड़ लिया है। सैडली सर ऐसे लग रहा है वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक आवर हार्ट्स अवे। हमारे दिल जीतने के लिए सिर्फ लफ्जी गोलाबारी हो रही है। एक फॉर्मेलिटी थी वजीर आजम ने और वो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ये कहकर कि स्मगलिंग को रोक दो और इसके खिलाफ इकदाम करो, गाड़ियां बंद करो। डोंट यू थिंक कि सर अब वक्त आ गया है, 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अब वक्त आ गया है कि हम स्मगलिंग को या तो लीगल कर दे या तो इस इलीगल काम को बंद कर दे। सर जितना सर मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। दिस इज वेरी आइडियल सिचुएशन कि लेकिन मैं जिस वज़ीर-ए-आज़म साहब को जानता हूँ, मैंने 2 साल एज ए मिनिस्टर, 2 दफा एज ए मिनिस्टर काम किया उनके साथ पंजाब में,
ही इज अ मैन ऑफ स्टील नर्व्स, और वो डेफिनेट करेंगे। लेकिन जो आपने बड़ी इंतहाई आइडियल सिचुएशन बात ये की है, मैं इसको भी एडमायर करता हूँ। लेकिन डेफिनेटली आप देखेंगे नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में एक माशी प्लान जो है वो बना के, और जो उन्होंने आज बात किया, एक बहुत बड़ा काम होगा ये बिजली के हवाले से भी और IPPs के हवाले से भी, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलें आगे बढ़ जाते हैं। सर, पाकिस्तान की सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा मैं आपसे। सर, आप अगर मैं गलत हूं आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। सर, कोई भी शख्स ताहिर साहब अपने घर से निकलता है तो पहली पब्लिक प्रॉपर्टी जो उसको सामने नजर आती है वो सड़क होती है, जिससे वो दफ्तर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम को जाते हैं। बहुत सारा पूरे पाकिस्तान की आबादी सरकारी इमलाक का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट करती है अपनी अपनी मंजिलों की जानिब। सड़क के ऊपर जो लाकानूनियत है सर, उसकी क्या ही बात है सर। 35,000 लोग ताहिर साहब हर साल मर जाते हैं, 50,000 जिंदगी भर के लिए माजूर या जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सर सैडली जो तवज्जो इस वक्त हम PTI की पाबंदी पे, बानी PTI को रोकने पे, उनको तब्दील करने पे, अडियाला में सख्ती, ये काम वो काम, जलसा नहीं करने देंगे, अगर क्या ही बात होती सर कि ये सारी एफर्ट्स, ये सारी ताकतें, ये सारी मेहनत इन रोड एक्सीडेंट्स को ख़त्म करने में लगाई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कराची में जो कारसाज वाला इंसिडेंट हुआ है, जिसके बाद हर कोई ये आवाज़ उठा रहा है। आज हमने देखा कि ईरान के अंदर भी एक बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे ज़ायरीन अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं आज ये इशू आपके साथ उठाना चाहता हूँ ताहिर साहब कि वाई आर वी नॉट कंसर्न्ड। मीडिया का कोई बड़ा एंकर इस बात के ऊपर तो शो कर लेगा शायद कि इतने बड़े खानदान की लड़की ने गरीब खानदान को कुचल के मार डाला, लेकिन इस बात पे शो नहीं करेगा कि हर साल 35,000 लोग मर रहे हैं, 50,000 लोग जख्मी माजूर हो रहे हैं। ये कंसर्न हमारा क्यों नहीं रहा ताहिर साहब? मैं आपको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ जितोई साहब इस बात पे, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से। हमारे जो मेन हैं सिविक प्रॉब्लम्स और सारा बेसिकल तो वजह उन पे होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अदवार ऐसे हैं, वो देखे ना, वो खातून नशे में है और वट एवर शी इज डूइंग, और एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया जिस बच्ची को बाप ने कर्ज ले लेके उसको। सर आप देखिए, आपने भी वो वीडियो देखी है। आप अभी एक प्रॉब्लम सुने तो इसे फाइंड कीजिएगा। अभी जो जज साहब ने क्या किया है, माजरत के साथ मैं वकील हूं, जो कि मैं कह सकता हूँ आई एम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि जज साहब ने उनपे सेक्शन 322 लगा दिया कि जिसमें सजा नहीं सिर्फ दियत होती है, सजा है ही नहीं। तो ये है मतलब इम्प्यूनिटी का। सर पुलिस ने ब्लड सैंपल्स भी पेश नहीं किए गया। जो भी बंदा उस वीडियो को देख रहा है वो कह रहा है कि नशे में है। देखिए जी, मफलूज हुआ है सिस्टम, और बहुत इवन कराची में तो आप चूंकि मस्जिद से तल्लक रखते हैं, वहां पे तो लोगों को पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है, और इतने सालों से। लेकिन नहीं हो, अब क्या करें जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर एज ए लॉयर आप एक कानून दान है ताहिर साहब, और इस लॉलेसनेस को देखकर, इस लाकानूनियत को देखकर क्या आपका दिल रोता नहीं है कि मैं जाऊं शहबाज शरीफ साहब को बोलूं कि प्लीज सर कुछ करें, इस तरफ भी देखें? कोई अवामुन नास का इशू आप उठाते हैं उनके साथ सर? तो ये सब शहबाजी साहब तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनका दिल भी होता है, लेकिन जब आपकी अदालतें बहुत कुछ कर दें और ऐसे ऐसे स्टे दे दें कि जिनका कोई तो बनता ही लॉजिक ही ना बनता हो, तो फिर उधर आप रहे हैं, हम कहाँ पे चले जाएंगे? तो सर जिस तरह सर साबिक DG ISI का कोर्ट मार्शल हो रहा है, किसी जज का भी तो करें ना सर जो गलत फैसले करते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। कितने वक्त में सर? 1-2 महीनों में, 1-2 साल में? क्या साकिब निसार का आप कोर्ट मार्शल होते हुए देख रहे हैं? नहीं, चाहे साकिब हो या कोई निसार हो या कोई और हो, किसी का भी होगा लाजमी, होगा लाजमी। चले, आई थिंक दैट्स ग्रेट न्यूज। पर आप ये यकीन से कह रहे हैं सर, आपको पूरा यकीन होगा क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सुन के खुश हो रहे होंगे। यकीन है मुझे, इस बात में भी यकीन है। जिस रात जनरल फैज ने, जब जो मुतासरीन फैज हैं उनको पता है, जनरल फैज ने एक बलोचिस्तान के सेनेटर की जेब में कैमरा डाला ताकि वो बुशरा बीबी जो इनकी थी खान साहब की अपना खतून सोएम, अव्वल तो नहीं मैं कह सकता, तो जब उन्होंने कहा कि पैसे जब आपने देने तो रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं तो इस बात को भी जानता हूँ। और किसी दिन आप मेरे भाइयों की तरह इस्लामाबाद है तो आपको बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू ताहिर खलील संधू साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स, ताहिर साहब असांखे वॾी ख़बर ॾिनी आहे, मां सम्झां थो इहो ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। ताहिर साहब इहा कंफर्मेशन ॾिनी आहे कि अचण वारे ॾींहंनि में जीअं फ़ौज पंहिंजो एहतसाब कयो आहे ऐं हिकिड़े सीनियर ऑफिसर जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स शुरू कयूं आहिनि, ईअं ई अदलिया में भी कुछ इंसाफ़ ऐं एहतसाब ऐं कोर्ट मार्शल जो माहौल थियण वारो आहे। असां पुठे हफ़्ते खां ईअं डिस्कस था कयूं कि साकिब निसार रेडार ते अची विया, हो लंडन में कसमूं था खाइनि, अलाह जी कसम में 9 मई से मुलविस नहीं था, वाज़े तो थी वञे कि छा थियण वारो आहे। त साकिब निसार जी ॻाल्हि जीअं चई कि साकिब निसार ने, तव्हांखे ख़बर आहे साकिब निसार जे पुट खे नोटिस भी थी चुको आहे अंजुम साकिब खे ऑडियो लीक्स केस में, त यकीनन हाणे एहतसाब त थियणु घुरिजे।
जंहिं बि मुल्क सां ग़लति कयो आहे हुनखे सज़ा थियणु घुरिजे। छो जो हाणे जेके मुआशी हालात आहिनि, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो कि IMF असांजो एजेंडा ड्रॉप कयो, पोइ वज़ीर आज़म कमेटी ठाही आहे कि वञी चाइना खां 15 अरब वठी अचो। 12 अरब डॉलर्स अहिड़ा आहिनि जेके रोल ओवर थियणा आहिनि, जेके सेफ डिपॉज़िट में असां वटि रखियल आहिनि, उहे 12 जा 12 अञा ताईं रोल ओवर न थिया आहिनि। जेसि ताईं इहे रोल ओवर न थींदा, चाइना खां नओं लोन न ईंदो, IMF बि असांखे 4 सालनि जो 7 अरब डॉलर जो लोन न ॾींदो। IMF न ॾींदो, पोइ को बि न ॾींदो, को बि न ॾींदो, पाकिस्तान ख़तरे में ईंदो, महांगाई वधंदी, माण्हू मुश्किल में ईंदा, माण्हू मुश्किल में ईंदा, सियासतदान परेशान थी वेंदा, सियासतदान परेशान थींदा, पोइ तव्हांखे ख़बर आहे छा थींदो आहे। अलाह साईं असांजे मुल्क जी आसानियूं करे। ऐं यकीनन अचण वारे ॾींहंनि में जेको एहतिसाब जो अमल आहे, जेको हाणे ताहिर ख़लील साहिबु ॻाल्हि पियो करे कि जजनि जो बि एहतिसाब थींदो, मां सम्झा थो PMLN जे सीनियर लीडर इहा वाज़े असांखे हिकिड़ी वॾी न्यूज़ ॾिनी आहे कि अचण वारे ॾींहंनि में कंहिं वॾे जज जो नालो तव्हां कोर्ट मार्शल सां गॾु ॾिसी सघो था। ऐं न रुगो हे अचण वारे ॾींहंनि में, छो जो करे जेके इकोनॉमी हाणे असांखे IMF जो लोन कोन मिलियो आहे, त इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इहो मञणो कि अचण वारे महीने में हिकिड़ो मिनी बजट बि ठाहिणो पवंदो हुकूमत खे। हाणे जीअं ताहिर साहिबु ॻाल्हि कई कि IPPs जे लाइ बि का सुठी ख़बर अचण वारी आहे कि हुननि सां बि को डील स्ट्राइक थींदी कि निगोशिएट कंदासीं कि पैसा घटि कयो। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि बिजली सस्ती करण लाइ हुकूमत परेशान आहे, हर माण्हू पाकिस्तान जो परेशान आहे। इहा सुठी ख़बर अची सघे थी कि बिजली सस्ती थी वई। इहा बि ख़बर अची सघे थी छो जो करे नवाज़ शरीफ़ साहिब जी देरीना ख़्वाहिश ई आहे कि फैज़ हमीद जो एहतिसाब थिए, पोइ साकिब निसार जो एहतिसाब थिए, पोइ अॻूणे असांजे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो एहतिसाब थिए। त हिकिड़ी ख़्वाहिश पूरी थी वई आहे, हाणे ॿी जी वारी आहे। लॻे ईअं ई थो कि PDM हुकूमत में नवाज़ शरीफ़ साहिब जी सॼी ख़्वाहिशूं पूरी थींदियूं जीअं केस ठहनि पिया बानी PTI ते। असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु हिते तमामु थो थिए। उमेदु कयां थो तव्हांखे असांजो प्रोग्राम वणियो हूंदो। पंहिंजो सोशल मीडिया ते फीडबैक असांखे ज़रूरु ॾिजो। सुभाणे वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।